आज क़ससुल अंबिया में तीसरे नबी के हालात व वाक़यात की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में इन नबी के तमाम हालात, इनकी काविशों और इनके मोजज़ात का जिक्र है जो अल्लाह ने इन्हें अता किए थे, और ये कि दुनिया में किन किन चीज़ों के मौजूद हैं और हज़रत इदरीस कौन से नबी के परदादा थे। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि ये सब मालूमात आप भी जान सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये वीडियो अल्लाह के तीसरे नबी हज़रत इदरीस के बारे में है। हज़रत इदरीस अल्लाह के तीसरे पैगंबर थे। वो कदीम शहर बाबुल में पैदा हुए। आप लोगों को दर्स देते और वाज़ो तबलीग सिखाते। आपका ज़्यादा वक्त दरसो तदरीस और वाज़ो तबलीग में ही गुजरता था। आपका असल नाम खनू था, लेकिन दरसो तदरीस की वजह से आप इदरीस यानी दर्स देने वाला के नाम से मशहूर हो गए। हजरत इदरीस गंदमी रंग के मुनासिब कद्दो कामत वाले खूबसूरत दुबले पतले इंसान थे। उनकी आंखें सुरमगी और चमकदार थीं और कंधे चौड़े और मजबूत हड्डी के थे। बावकार तरीके से गुफ्तगू करते और निगाह हमेशा नीची रखते। खामोशी पसंद और गहरी सोचो विचार करने वाले और मामला फहम थे। गुस्से के वक्त इंतहाई गजबनाक और बात करते वक्त शहादत की उंगली से इशारा करते थे। हजरत इदरीस का शजरा नसब कुछ यूं है: इदरीस बिन पीरू बिन महलाइल बिन किनान बिन अनूश बिन शीस बिन आदम। हजरत शीस हजरत आदम के 500 साल बाद और हजरत नूह के 1000 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए थे। आपका जिक्र सूरतुल अंबिया और सूरह मरियम में है। हजरत आदम के बेटे हजरत शीस के विसाल के कुछ अरसा बाद इनके पैरोकार बहुत कम तादाद में रह गए थे। बनु काबिल ने कुफ्र शिर्क बदकारी का बाजार गर्म कर रखा था। जनाकारी और शराब नोशी आम थी। लोग बुतों की पूजा और आग की परस्तिश में बहुत आगे बढ़ चुके थे। तो अल्लाह ने बनी आदम की रहनुमाई और हदायत के लिए हजरत इदरीस का इंतखाब किया। नबूवत के मनसब पर फायज होते ही आपने बनी आदम के भटके हुए लोगों में वाज़ो तबलीग का काम शुरू कर दिया, लेकिन वो सब आपके दुश्मन बन गए और जो लोग आप सल्लल्लाहु पर ईमान लाए उन्होंने उन पर भी जुल्म करना शुरू कर दिया। लिहाजा हजरत इदरीस ने अहले ईमान के साथ बाबुल से हिजरत करने का इरादा किया। हजरत इदरीस अपने पैरोकारों को लेकर मिस्र की तरफ चल पड़े और दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए। ये एक सरसब्ज शादाब इलाका था। हजरत इदरीस और इनके पैरोकारों ने यहाँ वाज़ो तबलीग का काम जारी रखा और इन लोगों ने यहाँ मुख्तलिफ अलूम सीख कर खूब तरक्की की। अल्लाह ने कुरान मजीद में हजरत इदरीस का जिक्र यूं फरमाया है: इस किताब में इदरीस का भी जिक्र कीजिए, बेशक वो बड़े सच्चे नबी थे और हमने उन्हें बुलंद रुतबे तक पहुंचाया था। दुनिया में सबसे पहले उन्होंने ही पढ़ने लिखने और तालीम का दर्स दिया। हजरत इदरीस ने ही सबसे पहले कलम से लिखना और कपड़ा सीना इजाद किया। उनसे पहले लोग जानवरों की खालों को बतौर लिबास इस्तेमाल करते थे। हजरत इदरीस वो पहले इंसान थे जिन्हें इल्म नजूम और इल्म हिसाब बतौर मोजज़ा दिया गया, और कहा जाता है कि आपको 72 जुबानों का इल्म था और कदीम जुबानों अरबी, लातीनी, इब्रानी, मिस्री, यूनानी, सरयानी जुबानों की बुनियाद आपने ही रखी थी। हजरत इदरीस पर 30 सहीफे नाजिल हुए जो उस वक्त के लोगों के लिए रहनुमाई थे। आपने ही असलहा और हथियार बनाने के फन को आम किया। मौरखीन ने लिखा है, चूंकि बनी काबिल बार बार आपके इलाके पर हमला आवर होते थे, लिहाजा आपने असलहा बनाया और कई बार उनसे खून रेज जंग भी लड़ी। हजरत इदरीस ने मिस्र में भी खुदा के काम जारी करने शुरू कर दिए। वो हर किस्म की जुबान जानते थे और लोग भी मुख्तलिफ जुबानों वाले थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दीन इलाही के अलावा सियासत और शहरी जिंदगी के तरीके तालीम फरमाए और हर फिरका से तलबा जमा किए और उनको सियासत और उनके इसके कवायद असूल भी सिखाए। जब ये तलबा कामिल माहिर बनकर अपने अपने कबाइल की तरफ लौटे तो उन्होंने शहर और बस्तियां मदनी असूलों पर आबाद की। इन शहरों की तादाद कमो बेश 200 के करीब थी और इन तलबा को दूसरे अलूम की भी तालीम दी थी, जिसमें इल्म हिकमत जैसे अलूम भी शामिल है। मुख्तलिफ अलूम और सनतें आप अलैहिस्सलाम के हाथों ईजाद हुई और मुख्तलिफ ग्रोहों और उम्मतों के लिए उनके मुनासिब हाल कवानीन व कवायद मुकर्रर फरमाए। तमाम मुल्क को 4 हिस्सों में तकसीम करके हर हिस्सा में एक हाकिम मुकर्रर किया जो उसी हिस्सा की सियासत मलूकियत का जिम्मेदार करार पाया। तमाम कवानीन से मुकद्दम शरीयत का वो कानून राइज किया गया जिसकी तालीम वही इलाही के जरिए उन्हें दी गई थी। उनका खुलासा तालीम ये था:
खुदा की हस्ती और उसकी तौहीद पर ईमान लाना, सिर्फ खालिक कायनात की परस्तिश करना, आखिरत के अजाब से खुलासी के लिए एमाले सालिहा को ढाल बनाना, दुनिया से बेइल्तफाती और तमाम अमूर में अदल और इंसाफ को पेश नज़र रखना, मुकर्रर तारीख पर इबादत इलाही करना, अयाम बैस के रोज़े रखना, दुश्मनान इस्लाम से जिहाद करना, ज़कात अदा करना, तहारत से रहना, कुत्ते और सूर से इज्तनाब करना, हर नशा आवर चीज़ से इज्तनाब करना। हज़रत इदरीस की तालीम का ये रुबे लबाब था। हज़रत इदरीस की बहुत सी नसीहतें और आदाब अखलाक के जुमले मशहूर हैं जो मुख्तलिफ ज़बानों में ज़रबुल मिसल हैं और रमूज़ इसरार भी हैं। और फरमाया, खुदा की याद और अमल साले के लिए खलूस नियत शर्त है। ना झूठी कस्में खाओ और ना झूठों को कस्मों के लिए आमादा करो, क्योंकि फिर तुम भी शरीक के पाबंद हो जाओगे। और जलील पेशों को ना इख्तियार करो। शरीयत के पाबंद बादशाहों की अताअत करो और बड़ों के सामने पस्त रहो। और हर वक्त हमद इलाही में जुबान को तर रखो और दूसरों की ऐशो खुशी पर हसद ना करो। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बंदगान खुदा को पहले से तूफान नूह की इतला देकर डराया और फरमाया, एक आसमानी आफत आने वाली है जो ज़मीन को आग और पानी में लपेट रही है। ये वाक़यात मुख्तसर तरीके से बयान किए गए हैं। आपकी उम्र मुबारक 82 साल थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह के परदाते थे। बाज़ रिवायत में है कि हज़रत इदरीस को भी हज़रत ईसा की तरह ऊपर उठा लिया गया था। फ़र्क ये है कि हज़रत ईसा जिंदा हैं और हज़रत इदरीस की चौथे आसमान पर रूह कब्ज़ कर ली गई थी। हज़रत इदरीस के बारे में ये रिवायत इसराइलियत है और ये भी हकीकत है कि मिराज की शब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस से मिले थे। ये थी हज़रत इदरीस के बारे में मालूमात। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं चौथे नबी के हालात व वाक़यात की वीडियो के साथ, तब तक